हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तीसरे चैप्टर का आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब हम आज तीसरा पार्ट यानी कि भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़, भारत की शान के बारे में पढ़ेंगे। चलो बच्चों, सर्वप्रथम हम जानेंगे कि भारत में पहाड़ कहाँ कहाँ स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और काराकोरम पर्वत है, पश्चिम में अरावली पर्वत और मध्य में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है। पश्चिम प्रायद्वीप में पश्चिमी घाट, पूर्वी प्रायद्वीप में पूर्वी घाट। और बच्चों, हिमालय का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। यह पर्वतमाला भारत के उत्तर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक एक तलवार की तरह फैली है। इस पर्वतमाला में एक के बाद एक 3 लगातार पर्वतमालाएं हैं। इन्हें मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणी कहते हैं। इन पहाड़ों के जो ऊंचे नुकीले पार्ट होते हैं ना, उन्हें चोटी या शिखर कहते हैं। कई सारी चोटियां जब एक पंक्ति में होती हैं तो उन्हें पर्वतमाला कहते हैं या पर्वत श्रेणी कहते हैं। हिमालय पर्वतमाला की अधिकांश जो चोटियां होती हैं वो बहुत ऊंची ऊंची होती है और पूरा साल इस पर बर्फ रहती है। जब इन पर धूप पड़ती है तो ये चमकने लगती है। इसी हिमालय में हमारे संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? यस, एवरेस्ट चोटी इसी में स्थित है। और बच्चों, भारत के कई राज्य हिमालय की गोद में बसे हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम आदि। और बच्चों, कैसा लगा हिमालय पर्वत के बारे में इतना कुछ जानकर? कितनी इंटरेस्टिंग बातें आपने हिमालय पर्वत के बारे में जानी। अब कुछ और पर्वत के बारे में जानते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। आज से करोड़ों वर्ष पहले ये भी हिमालय की तरह ऊंचे पर्वत थे, किंतु समय रहते रहते घिसते घिसते ये छोटे पहाड़ों के रूप में रह गए। इसी तरह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है। यह भारत के लगभग मध्य में कम ऊंचे पर्वत है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत प्रायद्वीप भारत में है। इनमें पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचे पर्वत हैं। जैसे अरावली पर्वत पर कोई बर्फ नहीं होती, इसी प्रकार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर भी कोई बर्फ नहीं होती। लेकिन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर घने जंगल अवश्य होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। चलिए बच्चों, हम हिमालय में बसे प्रदेशों के गांवों के बारे में जानें। पहाड़ों पर जमीन समतल नहीं होती, इसलिए यहाँ ढलानों पर थोड़ी जगह समतल करके घर बनाए जाते हैं। यहाँ के गांव छोटे छोटे और दूर दूर होते हैं। पहाड़ों पर ढाल होता है, इसलिए इन पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं ताकि मिट्टी बहकर नीचे ना जाए। खेती के अलावा यहाँ के लोग भेड़, बकरी आदि दुधारू पशुओं को पालते हैं। पहाड़ देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, पर यहाँ रहने में कुछ समस्याएं भी हैं। पहाड़ हर जगह मजबूत नहीं होते। जब तेज बारिश होती है तो चट्टानें अपनी जगह से सरक कर नीचे आ जाती हैं। रास्ते बंद हो जाते हैं और कभी-कभी लोग भी इनके नीचे आ जाते हैं। भूमि के कटाव को रोकने में पेड़ बहुत सहायता करते हैं। चलिए, आपको इन्हीं हिमालय के पहाड़ों में बसे एक प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सैर कराते हैं। यह है उगते हुए सूर्य का प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। यहाँ 2 ही मौसम होते हैं, ठंड का और बारिश का। अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाओ तो छाता ले जाना ना भूलना। यहाँ के पहाड़ों पर खूब घने जंगल हैं। इनमें बांस, बेंत और चीड़ के पेड़ अधिक होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य जानवर है याक और मिथुन। याक मोटे भैंसे जैसा दिखता है। मिथुन अरुणाचल के लोगों का
मुख्य पालतू जानवर है। इसे मांस के लिए पाला जाता है। यहाँ के ग्रामीण भागों में कई आदिवासी कबीले रहते हैं, जैसे अपतानी, आदिवांचू और मोनपा। यहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए यहाँ के लोग अपना घर बांस के खंभों पर बनाते हैं। इनके नीचे से ही पानी निकल जाता है और बारिश में होने वाले कीड़े मकोड़े भी घर में नहीं आते। यहाँ धान की खेती भी होती है। इसके अलावा यहाँ के आदिवासी लोग झूम खेती करते हैं। ये लोग जंगल के एक टुकड़े को जलाकर साफ कर लेते हैं और उसी जमीन की राख के साथ ही बीज बो देते हैं। इसे झूम खेती कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती भी की जाती है। असम राज्य तो चाय के बागानों के लिए खास तौर से प्रसिद्ध है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़कर? आशा है कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब आपको पाठ के अभ्यास के लिए कुछ वर्कशीट दी जा रही हैं, जिन्हें आप अपनी कॉपी में करेंगे और विद्यालय खुलने पर अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाएंगे। साथ में आपको एक मानचित्र यानी मैप दिया जा रहा है, जिसको अपनी कॉपी में बनाकर उसमें सारी पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाएंगे। तत्पश्चात आपको पाठ में आए कुछ मेन पॉइंट पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।